जी मेरी चाय उबलने लगी। सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने तक हमारे बहुत सारे काम होते हैं और यही काम इंसान की हेल्थ को, लाइफ को, वेल्थ को, करियर को, सब कुछ को डिसाइड कर रहा होता है। चाहे वर्किंग वूमेन है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हमारे वो भाई जो कि जॉब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। यहाँ मैं बहुत दिनों से देख रही थी, मुझे अपनी टेबल के रनर को भी चेंज करना था। वीडियो में आपके साथ कुछ क्लीनिंग, कुछ डेली रूटीन, कुकिंग सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं देने वाली हूँ 21 डेज़ का एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए आप कमेंट्स में बताएंगे कि जनाब आप तैयार हैं या नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप और हम देखते ही रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट बड़े अमेजिंग होते हैं। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, और मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत चेंजिंग महसूस हुई, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है तो ये आदतें जो हैं आपकी पुख्ता हो चुकी होती हैं, फिर आपको मुश्किल नहीं होता इनको चेंज करने के लिए। वैसे भी कुछ रिसर्च हुई भी होती है कि आदतों को चेंज करने के लिए कुछ टाइम लगता है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो के आगे बताती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया, इसके थंबनेल को देख के क्लिक किया, तो इसका मतलब तो यही है कि आप 21 डेज़ का ये हार्ड चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। और ये चैलेंज आपकी ज़िंदगी के आने वाले टाइम को चेंज कर देगा, लेकिन ये तब होगा कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जनाब हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम तैयार हैं। और हम आपको 21 डेज़ के बाद जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिपीट करूँगी तो मुझे आइडिया होगा किस किस को इससे फ़ायदा हुआ है। चैलेंज जो लेने वाले हैं तो ना सिर्फ ये आपको आने वाले चंद सालों में इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, बल्कि आपको लोग वैल्यू करने लगेंगे। लेकिन ये ना भूलें कि ये चैलेंज इतना आसान नहीं है, सिर्फ इसे बहुत विल पावर वाले लोग ही कर सकते हैं। डरा नहीं रही हूँ, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बचपन से जो बातें हम सुनते आए ना, उन्हीं चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। देखा जाए तो एक फ़ाइट होती है आपकी अपने आप से, और आप समझें अब एक पर्सनैलिटी नहीं, आप दो पर्सनैलिटी हैं। एक आपको कहता है हाँ और एक आपको कहता है ना। इस तरह आप इजीली मेरी बात को समझ पाएंगे। साथ साथ मैं अपने लिए मॉर्निंग की बहुत सारी चीज़ें करती जा रही हूँ ताकि आप वीडियो भी देखते जाएं, मेरी रूटीन्स भी देखते जाएं, और आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हासिल होना चाहिए। तो बात कर रही थी कि हमारे पास दो होते हैं, और एक हमें जिता रहा होता है और हमें एक हरा रहा होता है। तो वो कौन होता है? वो हम खुद ही होते हैं। हकीकत ये है कि अब हमारे पास जो पर्सनालिटी है ये कहती है कि सुबह रोज़ टाइम से उठना है, लेकिन दूसरा कहता है यार छोड़ो यार, कल उठ जाएंगे आराम से, कुछ नहीं होता। एक कहता है आज पढ़ना है, दूसरा कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना, और दूसरा कहता है कि आज कर लो, कल से नहीं करेंगे। तो ये 21 दिन की ये फ़ाइट है, और इस फाइट के अंदर हमने देखना है कि जीतना किसने है, विनर किसने बनना है, आपने या वो दूसरे वाले ने जो आपको हर चीज़ से बार बार मना कर रहा होता है। आपसे मैंने कहा था रिसर्च की बात, तो एक रिसर्च ये भी सामने आई थी कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए ना आपको कम से कम 21 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ एंड 1 ईयर का वक्त चाहिए होता है। हम किसी से नहीं कह सकते कि आज आप ये आदत बदल लें, सुबह वो हमें बिल्कुल एक चेंज पर्सनालिटी बन के मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, टाइम चाहिए होता है। स्लोली स्लोली सारी चीज़ें हो रही होती हैं और एक वक्त आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आप सुबह सवेरे उठें, मैं आपसे सबसे पहले जो बात कहने वाली हूँ वो है जनाब फिक्स बेड टाइम रूटीन। उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारी आमना मैडम ऑफ़ पर गई हुई हैं, और उनके ऑफ़ की वजह से मेरे काम ज़रा बढ़ गए हैं, और संडे वाले दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा रूटीन टाइट हुई हुई थी, जो कि आप वीडियो में देखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही थी कि फ़िक्स बेड टाइम रूटीन से क्या होगा कि आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप शाम 7 बजे बिस्तर चढ़ जाएं और सबको बोलें जी मेरे सोने का वक्त हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस टाइम पे आपको आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा। सोते वक्त हाथ में मोबाइल हमारा भी होता है और आपके भी होता है। ये तो ऐसा लगता है कि हमारा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो सोते जागते चलते फिरते इधर उधर हर वक्त हमारे साथ होता है। ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं, लेकिन इसी से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। तो इसलिए मैं नहीं कहती कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन रात को जल्दी सोने के लिए आपको थोड़ी सी ऐसी मुश्किल को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई सोते वक्त थोड़ा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते करते गुजरता है। चाहे वो रील देखे, टिकटॉक देखे, मतलब अलम गलम देखना है, उसने कुछ ना कुछ देखना है, क्योंकि उसको आदत हो गई है। वो स्टोरी सुनने वाली टाइमिंग तो गई बच्चों की, बच्चे भी लगे हुए होते हैं, बड़े भी लगे होते हैं। तो आपको अगर ये आदत अपनी अपनानी है तो रात 10 बजे तक अपने कमरे की मौजूद तमाम इलेक्ट्रिक गैजेट्स को आपने ऑफ कर देना है, और बिस्तर पर लेट कर
अपने दिमाग को आपको अलार्म देना है कि इतने बजे आपको सोना है, ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके थॉट्स आपकी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। आपको सोने में जो मुश्किल होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे चंद दिनों में ना सिर्फ आपको जल्दी सोने लगेंगे बल्कि अपने दिमाग को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। और दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया के सबसे बड़े विनर आप ही हुए। और आपका दिमाग जो है ना, आपके इशारे पे चलना चाहिए। कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती थी, लेकिन वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या पता था हमारे ज़माने में हम मोबाइल की कितनी आला सतहों तक पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही आती है, अगर रात को जल्दी सोए तो जनाब वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि हम बचपन में हर बुक में हर ऐसे में लिखते थे, लेकिन हमको अब लगता है कि अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको सुबह 4 बजे उठने का तो नहीं कह रही, लेकिन आप उठ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे तहज्जुद के टाइम भी मिल सकते हैं। लेकिन आपने अपनी रूटीन के मुताबिक अगर आप उठ रहे हैं, मतलब कि आप 6 या 7 बजे भी अगर आप उठ रहे हैं, तो आपको सुबह की अजान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप सुबह की अजान के साथ उठने का मशवरा देती हूँ तो अपने दिन का आगाज़ इबादत ज़िक्र इलाही से करेंगे तो आपके जल्दी उठने का ख़ास एक मकसद आपको मिल जाएगा। आपकी नमाज भी कज़ा नहीं होगी और आप अपने टाइम से पहले भी थोड़ा सा उठ पाएंगे। स्टूडेंट होते हैं, जॉब वाले होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं, ये सब के लिए सुबह मतलब इनके लिए देर से उठने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा होता। इनके बहुत सारे काम होते हैं। सुबह का वक्त होता ही ऐसा है जिसमें हमारा दिमाग दिन भर से ज़्यादा एक्टिव और प्रोटेक्टिव हुआ होता है। तो आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए एनर्जी के साथ जब उठते हैं ना, रिसर्च पता है क्या कहती है, आप कहेंगे मैं बात आपके साथ रिसर्च से ही कहूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हर बात ऐसी नहीं कह रही हूँ, कि वो नाश्ता जो आप सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान करते हैं वही आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और वो खाना जो आप बहुत हेल्दी खाएं, बहुत अच्छा बना लें और 9 बजे के बाद खाते हैं, वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला भी हो, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। खाना चाहते हैं तो सूरज की पहली किरण के साथ ही जागना सीखें। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो अगर आप नहीं जानते तो समझें आपने चैलेंज पूरा ही नहीं किया। हैव अ बिग गोल्स। हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है और मेरा भी गोल होता है। और ये मैं काम करते करते वीडियो बनाते बनाते आपके साथ इवनिंग की टी की तरफ पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, शाम की चाय बन रही है हमारी छोटी सी पतीली में। यहाँ ये बात है कि कोई भी गोल है ना, उसको आपको अचीव करने ही करना है हर कीमत पर। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को ख्वाहिशों के पीछे भाग भाग कर ना गुजारें, बल्कि अपना कोई ना कोई गोल बनाएं और टाइम टेकिंग करें। अपने लिए टाइम रखें उसके लिए। आज आपने सुबह सोचा मैंने शाम तक पतला हो जाना है, इम्पॉसिबल। सुबह आपने सोचा मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, शाम तक मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी, इम्पॉसिबल। सुबह आपने सोचा आज से मेरा केक बना है, पहला केक आपने बनाया है, शाम तक आप केक बना रहे हैं, इम्पॉसिबल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है जिसकी कोई आपसे तवक्का भी नहीं रखता, उससे लिए आपके पास कम से कम 1 साल 6 महीने 8 महीने ज़रूर रखें। और फिर उसका फ़ैसला फिर ये वक्त बताएगा कि आपने अपने गोल को किस तरीके से अचीव किया। ठीक है, ये तय करते हैं कि ख़ुद आप कितने बड़े हो गए, आपके गोल कितने बड़े हैं। अगर आपका कोई भी गोल नहीं है तो अभी से कोई ना कोई गोल सेट कर लें और फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इस गोल को फोकस कर लें। अभी बाहर कोई आ गया है, फिर मैं आके आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। चलें जनाब, हम आ गए और ये हमारी इवनिंग की टी भी साथ साथ रेडी हो रही है। सुबह से स्टार्ट किया आपके साथ और हम इवनिंग तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट आपके साथ मैं कहूँगी रिमूव ऑल डिस्ट्रक्शन। रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, कोई ना कोई गोल भी सेट कर लिया है, लेकिन आप अपना टाइम जो है ना बहुत सारा फजूल ज़ाया कर रहे हैं। देखें, हम ये नहीं कहूँगी मैं आपके दोस्त आपके बेकार हैं, नहीं, दोस्तों के साथ भी टाइम गुजारना चाहिए। सोशल मीडिया बेकार है, मैं ये भी नहीं कहूँगी सोशल मीडिया पे टाइम, लेकिन हर चीज़ का अपना एक टाइम सेट कर लें। और जो भी इस तरह की फजूल और चीज़ें हैं जो इन सारी डिस्ट्रैक्शन को आपको ख़त्म करना होगा, ये सारी चीज़ें तो आपको चंद लम्हों के लिए खुशी देती हैं, लेकिन ये आपका वक्त और एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लेती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को निकाल दें और ये तब होगा जब आप अपने गोल के साथ साथ सच्चे होंगे और हर तरह की फजूल चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल के अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी, एक साथ ही उसको कहती हूँ, एक तो डेली मेडिटेशन, सेकंड बुक रीडिंग, थर्ड एक्सरसाइजेस, फोर्थ स्किन केयर। ये सारी चीज़ें मिला के अगर आप देखते हैं ना, ये वो आदतें हैं जो आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कम से कम किसी भी अच्छी बुक की आपने 1-2 सफ़े रीडिंग कर ली। एक रिसर्च ये भी कहती है कि ये बात सामने, किताब पढ़ने से ना सिर्फ आपका स्ट्रेस और आपकी मतलब बहुत सारी एंजाइटी को कम करता है, बल्कि आपकी याददाश्त को भी तेज़ कर रहा होता है। और इस वक्त सबकी याददाश्तें हमारी हर वक्त ख़त्म होती चली जा रही हैं। नींद नहीं सही से आ रही है या आपका मूड हर वक्त ऑफ रहता है, तो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के
शिकार हैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ मेडिटेशन करनी चाहिए। और वो क्या है, कुछ देर के लिए खुली फ़िज़ा में जाएं, अपने दिमाग को हर तरह के ख़यालात से फ्री करें और लंबी लंबी सांसें लें, आपको सुकून महसूस होगा। वो वाली सांसें नहीं जो पुरानी फिल्मों में जल्दी जल्दी हीरोइनें लेती थी, उसकी बात नहीं करें, बड़े सुकून का काम होता है, ठीक है। तो अपने आप को खुश रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे अगर शेयर करती हूँ, ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। दुनिया आपको खुश नहीं कर सकती, इसके लिए आपको अपने लिए ख़ुद अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हर वो काम जो आपको कामयाब इंसान बना सकता है, ये नहीं सोचेंगे कि ये करूँगी तो वो लोग क्या कहेंगे, वो करूँगी तो वो कौन मजाक उड़ाएगा, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इन बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको इन सारी चैलेंजेस को लेना पड़ेगा। और ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपने 21 डेज़ के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर देखें आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे कौम से ख़िताब करना शुरू कर लिया, लेकिन आप लोग ऐसी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। बल्कि मुझे एक कमेंट आया था, उसका भी साथ साथ आंसर दूं कि सिस्टर कह रही थी कि आपकी वीडियो जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता और वो ख़त्म हो जाती है, आप थोड़ी लंबी बड़ी वीडियो बनाओ। तो कितनी बड़ी वीडियो बनाऊँ मैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं बोर होने से बेहतर है कि वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी करके भी मैं उनको अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दूं और वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें, अचीव करें इन चीज़ों को। तो मैं कहती हूँ मेरी ये सक्सेस है। मकसद होना चाहिए किसी ना किसी चीज़ का। तो आगे आपसे शेयर करते हैं हम चाय शाह बनाते हुए आपसे क्या बातें कर रहे हैं। इवनिंग की चाय के साथ मेरे थोड़े ये तमाशे चलते हैं। अभी ये जैसी बॉयल हो गई है ना, तो मैंने इसके अंदर 2 स्पून के करीब जो है ना ये डालना। ये क्या है, ये एवरीडे, ठीक है, ये डाल दिया। अब मुझे सुकून हो गया, क्योंकि सुबह की भी चाय वैसी हो और फिर उसके बाद शाम की भी चाय सेम वैसी फ्लेवर की हो, तो सुबह और शाम का फ़र्क तो पता हो ना कि आपने सुबह एक चाय पी थी, अब आप शाम को पी रहे हो तो थोड़ी डिफरेंट होगी। चाय हमारी हो गई है तैयार और ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई है। तो अभी इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ, और यहाँ पे इसके साथ जो है तैयार है हमारे पास इसके बग़ैर शाम की चाय क्या होती है, ज़ीरा प्लस, ठीक है। और बस मैं और सादी आधी आधी लेंगे। यहाँ पे चाय में डालती हूँ। आजकल मैडम आमना जो है मेरे पास मौजूद नहीं है। मैडम आमना जो है आजकल जो है वो पंजाब चली गई हैं। उन्होंने आपसे अपनी शायरी सुनाई थी और उसके बाद ये मुझसे पता नहीं, ये मेरी ना, अब इसको अगर मैं ये कहूँ मेरी बचपन की आदत है तो बचपन ही समझ नहीं, पता है क्यों। ये जो मुझसे साइड पे गिरता है ना, मुझे इससे बहुत चिढ़ होती है। ये और ये, इसको मैं फिर क्लीन कर लूँ तो मुझे लगता है शादी के हिस्से में ज़्यादा आ गई है तो मेरे हिस्से में कम आई है। तो फिर ऐसे करते हैं ना जो हम करते हैं, ये लो जी, दोनों की हुई बराबर। पीते हैं हम चाय, और चाय पी के फिर आपके साथ कुछ और भी शेयरिंग करते हैं। तो हमारी इवनिंग की चाय थी, सो मैंने कहा आपके साथ जो है इसको भी शेयर करूं, और अच्छा लगा आपके साथ इवनिंग की चाय शेयर करके। और ये भी हो गई है बराबर बराबर से। तो चलिए हम चाय पी के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब यहाँ था हमारा डिनर टाइम, और डिनर टाइम में आज हम बड़े मज़े कर रहे थे। मज़े में थी बिरयानी और इसके साथ टिक्का रायता। तो बस आज जो है स्पेशली बनाया था, तो संडे भी था, कुछ इंजॉय भी करना था। लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए, एंजॉय किया करें ज़िंदगी को। यहाँ हम बहुत मेहनत कर रहे थे आइसक्रीम निकालने में, हमारी तो आधी एनर्जी आइसक्रीम निकालने में ही लग गई थी। तो फिर हम चैलेंज का क्या करेंगे, लेकिन चैलेंज ज़रूर लीजिएगा। तो ये बहुत वो आपके साथ शेयर भी की थी मैंने अपनी ये वाली आइसक्रीम। और अब ये जनाब ये बॉक्स मेरा होते 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 इतने थल्ले लग गया है जिसका मुझे पता ही नहीं चला कि फ्रिज से आइसक्रीम जा रही है तो कहाँ जा रही है, कौन है जो इस तरह खा रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें। मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छी नई और ज़बरदस्त सी वीडियो में। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा चैलेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इजाज़त दें, फिर मिलते हैं आपके साथ। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।